एक अलग पहचान मेरी ड्रग्स क्रूज केस में एक बन गई थी, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा नाम इन्वॉल्व था। वहाँ पे वो केस में 20 लोग इन्वॉल्व थे, 20 लोग थे। तो ये बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 29 ऑफ एनडीपीएस एक्ट। वो केस तो ऐसा था कि वो एक्चुअली जब मैं इनफैक्ट मैं कॉलेज में एक स्टूडेंट थी जब ये केस हुआ था, जब ये केस चल रहा था मीडिया में। आई वॉज अ स्टूडेंट एंड जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स, इनके बारे में परसेप्शन बनाया गया है, बट एक्चुअली द फैक्ट इज डिफरेंट। दिस इज व्हाट आई फेल्ट आफ्टर गोइंग थ्रू द एविडेंस। और वो जो एक परसेप्शन क्रिएट किया था, मुझे वो डिस्ट्रॉय करना था। एंड आई न्यू दैट नो मैटर व्हाट दिस पर्सन इज इनोसेंट, आई हैव टू गेट हर आउट। एकदम दिवाली वेकेशन आने ही वाली थी एक्चुअली, जब ये ऑफर आया था मुझे, दिवाली वेकेशन आने वाला था। तो मैंने सोचा कि 1-2 हफ्ता करके मैं आ जाऊंगी, एक एक्सपीरियंस लेके आ जाऊंगी, अंदर क्या होता है कैसे। पहले नहीं हुआ, मैंने हाँ बोला ऐसे ही, बस मैं उठी सो के, मैंने बोला अच्छा ठीक है मैं करूंगी ऐसे। मतलब मैं सुबह कोर्ट में आर्ग्यू कर रही थी, वही कोर्ट में, ब्लैक कोर्ट में, मैं शाम में सेट पे थी। इवन करण जौहर आल्सो सेड दैट कि आप इतने टाइम तक अपना हिडन टैलेंट आपने हिडन क्यों रखा, आप इतनी अच्छी डांसर है, आप रैंप वॉक करते, आपने हिडन क्यों रखा? क्योंकि मुझे वो दिखाने जाना नहीं था शो में। इसका जवाब मैं नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि मुझे हर रोज कोर्ट जाना रहता है। मतलब सच में ऐसा वो जो था तारीख पे तारीख, वो एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट हो गया। नाउ ऐसा नहीं है। नाउ जुडिशरी ऑफ कोर्स बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। मेरे साथ बहुत कम ऐसा होता है कि सामने कोई बहुत खूबसूरत लड़की बैठी है और मुझे डर लग रहा है। डर इसलिए लग रहा है कि मैं पहली बार एक लॉयर का इंटरव्यू करने जा रहा हूं। और लॉयर भी ऐसी वैसी नहीं, एकदम धांसू फाड़ू। थैंक यू। तो थोड़ा सा रियायत दे दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अब मेरे सवाल अगर कोई दाएं बाएं होंगे तो मैं लॉयर से तो नहीं जीत पाऊंगा, बट कोशिश करूंगा कि आपसे कुछ तो मसाला निकले। हालांकि आपको मसाले में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा क्यों? सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी, मैं उस चीज में बिलीव करती हूँ। ऐसा नहीं मसाले में इंटरेस्ट नहीं है, बट एंटरटेनमेंट। हाँ, हाँ, बट ऐसा नहीं, मेरी लाइफ अपने आप में एक ड्रामा है। मेरी लाइफ फिल्मी है, बहुत सारी फिल्मी चीजें होती है मेरी लाइफ में, तो मसाला तो है ही मेरी लाइफ में। ये बताइए सबसे पहले कि हमने तो जो वकीलों के बारे में सुना, कोर्ट के तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, हाँ। तारीख तो मिलती है, ये तो मुझे पता है, बट जितना ड्रामा फिल्मों में सीरियल्स में दिखाया जाता है, हाँ। ऐसा होता है? नहीं, उतना ड्रामा तो नहीं होता है वहाँ पे। एक्चुअली बहुत सीरियस एटमॉस्फेयर रहता है, और प्रेशर भी बहुत हाई स्टेक का होता है, किसी की लाइफ डेथ का सवाल होता है। तो दैट्स अ वेरी डिफरेंट एटमॉस्फेयर। जो हम फिल्मों में देखते हैं वो एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और वहीं पे एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव के साथ ही हमें वहीं पे वी शुड लीव इट एट दैट। सच में कोर्ट का एटमॉस्फेयर बहुत डिफरेंट होता है। एंड मतलब सच में ऐसा वो जो था तारीख पे तारीख, वो एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट हो गया है। नाउ ऐसा नहीं है। नाउ जुडिशरी ऑफ कोर्स बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। नाउ अब टाइमली जस्टिस भी मिलता है, जुडिशरी इज सुप्रीम। तो अब तो काफी बदलाव आ गया, अब तारीख पे तारीख वाला जमाना गया, अब एक्चुअली इंसाफ मिलता है। और मैंने वो एक्सपीरियंस किया अपने करियर में, मैंने देखा है अब सब कुछ बहुत बदल गया, बहुत अच्छा हो गया, हमारा सिस्टम एक्चुअली बहुत स्ट्रांग हो चुका है। आगे बढ़ने से पहले आपको लॉयर ही बनना था हमेशा? हाँ। बचपन में मतलब कब डिसाइड किया कि लॉयर ही बनना? हमेशा से तो पता नहीं, बट हाँ मतलब ये था कि आई वॉज गुड एट माई स्टडीज हमेशा से। मैं एंड मतलब अकेडमिकली आई वॉज ऑलवेज वेरी गुड। तो हाँ, लॉयर हमेशा से का तो नहीं पता, बट जैसे जैसे कि मतलब हुआ, मैं जैसे मेरा 12th स्टैंडर्ड हुआ, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, मुझे और ज़्यादा क्लियर हो गई मैं कि हाँ, मतलब मैंने 5 इयर्स लॉ कोर्स किया। मोस्टली हम बच्चों को क्या होता है, डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। हमारे यहाँ सबसे फेमस प्रोफेशंस, पॉपुलर प्रोफेशंस, आईपीएस बनना है, बट लॉयर बनते हैं। बट कई बार बहुत लोग इसलिए भी बनते हैं बाद में कि यार कुछ नहीं था तो चल लॉ कर लिया। बट कैसे आप आर्गुमेंट अच्छी करते थे बचपन में? तो मम्मी पापा ने कहा कि तू लॉयर बनेगी, ऐसे होता ना हमारे घरों में, बहुत बहस करता है, बहुत लॉयर बहुत बन जा। हाँ, बहुत बहुत। मैं हमेशा से ऐसी तो थी, जिद्दी मैं हमेशा से थी, आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स तो मेरा हमेशा से स्ट्रांग था। प्लस मेरे फादर भी लॉयर है, आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ लॉयर्स एक्चुअली। तो ये भी था कि मतलब ऑफ कोर्स यू गेट इन्फ्लुएंस व्हेन यू सी यू फ्रॉम एन एजुकेटेड फैमिली, और जब आप देखते हो आपके फादर लॉयर, आपके भाई लॉयर, आप देख रहे हो कि सब लोग ज्यादातर इसी प्रोफेशन की तरफ इंक्लाइंड है। तो मुझे था, बट मुझे ये भी था दैट आई वांटेड टू क्रिएट अ चेंज, आई वांटेड टू कार्व माय ओन नीश, मुझे डिफरेंस, आई वांटेड टू क्रिएट अ डिफरेंस इन द प्रोफेशन। पहली बड़ी जीत कब मिली थी, जब लगा कि यस आई एम समथिंग, या मैंने कुछ तो मतलब कर लिया यार, मजा आ गया? ऐसे तो मतलब फर्स्ट इज ऑलवेज स्पेशल, फर्स्ट लव। बाकी सबसे फर्स्ट एक्चुअली मेरा सबसे फर्स्ट केस ही था, वो भी एक मर्डर केस ही था, जो मैं आर्ग्यू करी, जो था जब आया मेरे पास। तो मेरा वो फर्स्ट ब्रीफ था, वो भी मर्डर केस का निकला। तो मतलब आई वाज थिंकिंग कि मतलब आई वाज अ लिटिल नर्वस कि फर्स्ट है।
पर उसमें मुझे माशाल्लाह पॉजिटिव ऑर्डर मिला था फर्स्ट में। फिर उसके लेकिन वो एक जो फीलिंग जो आपने बोला ना कि वो एक बहुत अलग प्राउड वाली फीलिंग, मुझे ऐसे तो मतलब ऐसा नहीं है, हर एक केस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक चाहे वो छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, मैं कभी क्लाइंट्स या केसेस पे डिफरेंशिएट नहीं करती हूँ। बट हाँ, सबसे पहली एक अलग पहचान मेरी ड्रग्स क्रूज केस में एक बन गई थी, क्योंकि वहां पे एक बड़ा नाम इन्वॉल्व था। आर्मी जहाँ खान हाँ के वो दोस्त की आपने बेल करवाई। हाँ वहां पे वो केस में 20 लोग इन्वॉल्व थे, 20 लोग थे। तो ये बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 29 ऑफ एनडीपीएस एक्ट, कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लग गए थे और इक्वली हर किसी के लिए निकलना मुश्किल था। और पहले से ही जैसे आपने जिनका नाम लिया उनकी केस रिजेक्ट हो चुकी थी, और उसके बाद मेरी नेक्स्ट डे आर्ग्यूमेंट थी। तो जब मैंने उनका करवा दिया, वो उनका केस मैंने बेल करवाया, जब वो बाहर निकले तो उस केस में वो जो जीत थी, क्योंकि उससे फिर दूसरे बाकी सारे 19 लोगों को बहुत आसानी हुई, बाकी लोगों को बाहर निकलने में। वो एक ऑर्डर से कैसे, हाँ सेम चार्जेस, और वो 29 जो होता है कॉन्स्पिरेसी का, वो लिंक टूटा कि मतलब जैसा एक लिंक बैठ गया था सबके सारे के सारे आरोपी, ऑल 20 अक्यूज, मतलब एक लिंक था कि कॉन्स्पिरेसी से सब जुड़े हुए। तो इट हेल्प्ड एवरी अदर अक्यूज इन द केस टू एक्चुअली गेट आउट, एंड उस चीज से एक अलग पहचान मिली, एक अलग नाम बनी। फिर उसके बाद तो मतलब फीस बढ़ाई आपने उसके बाद? नहीं ऐसा, फीस में एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि ऐसा मत बोलिए फीस मैं लेती नहीं हूँ। नहीं नहीं तो नहीं ये झूठ नहीं, ये झूठ है, इतना झूठ, ये झूठ नहीं बोलूंगी, मगर ऐसा नहीं है कि एक्चुअली कि इससे फीस बढ़ाना है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ऐसा है कि मतलब इट जस्ट डिफर्स फ्रॉम केस टू केस। अनदर एक और चर्चित केस जो था शीना बोरा, वो किस तरह से रहा आपके लिए? हाँ वो केस तो ऐसा था कि वो एक्चुअली जब मैं इनफैक्ट मैं कॉलेज में एक स्टूडेंट थी जब ये केस हुआ था, जब ये केस चल रहा था मीडिया में। I was a student and just like everybody else, even I was like मतलब this case was मतलब वो एक बहुत high profile case है, India it is considered as India's top murder case. So of course just like everybody else, even I had preconceived notions in my head against the client, and मतलब मुझे भी लगता है जैसे, क्योंकि मीडिया, तब मुझे एक्चुअली इस केस से मुझे एक अलग एक अनुभव मिला कि मीडिया परसेप्शन क्या होता है, मीडिया कैसे मीडिया के ट्रायल से इंसान कैसे गिल्टी प्रूव हो ही जाता है, लोगों के परसेप्शन में एक नजरिया बन जाता है कि हाँ ये तो है, इसने तो किया ही होगा, इसने पक्का किया। बिकॉज वो जो जितना हाई प्रोफाइल केस है, जितना इंसान ज्यादा पॉपुलर है और जितना इंसान इनफैक्ट अ स्ट्रॉन्ग मीडिया पर्सनालिटी, उतना ही दैट पर्सन हैज टू बेयर द ब्रंट अगर उसके अगेंस्ट कुछ हो जाता है, छोटा मोटा कुछ भी हो गया तो। सो ऑब्वियसली वही वैसे ही केस था ये उनके साथ। उनको तो उनकी लाइफ पूरी उछाली गई थी मीडिया में, उनको गिल्टी पे बिफोर इवन हर ट्रायल बिगन शी वाज डिक्लेयर्ड गिल्टी। तो व्हेन आई बिकेम अ लॉयर, इनफैक्ट जब द मोमेंट शी अप्रोच्ड मी वन फाइन मॉर्निंग, कोविड का टाइम चल रहा था, one fine morning I got a call from her that I want to appoint you as my lawyer. वो 6 साल से अंदर थी, and just few months prior to her release, मतलब हार्डली 3 महीना उनके रिलीज होने से पहले उन्होंने मुझे अपॉइंट किया था एज अ लॉयर। तो जब उन्होंने मुझे अपॉइंट किया, सो शी टोल्ड मी दैट वुड यू लाइक टू टेक अप द केस। आई सेड फर्स्ट लेट मी गो थ्रू द चार्जशीट, लेट मी गो थ्रू द एविडेंस एंड आई विल गेट बैक टू यू। तो पहले मैं इनके केस फाइल्स मैंने मंगाया अपने ऑफिस में, मैंने 4 दिन लगातार केस स्टडी पूरा अच्छे से मैंने पूरा पढ़ी, हर एक इंट्रिकेसीज में गई, मैं हर एविडेंस देखा, मैंने हर चीज उनके जितने भी आज तक डेपोजिशंस होते विटनेसेस, सब चीज मैंने पढ़ी। मुझे लगा ये मैटर पढ़ के मुझे फील हुआ दैट एक्चुअली दिस पर्सन इज फॉल्सली इम्प्लिकेटेड, दिस इज माय कन्विक्शन, माय बिलीफ। मुझे इमीडिएटली एक गट फीलिंग आई दैट शी इज इम्प्लिकेटेड, शी इज इनोसेंट, और इनके बारे में परसेप्शन बनाया गया है, बट एक्चुअली द फैक्ट इज डिफरेंट। दिस इज व्हाट आई फेल्ट आफ्टर गोइंग थ्रू द एविडेंस। और वो जो एक परसेप्शन क्रिएट किया था, मुझे वो डिस्ट्रॉय करना था, एंड आई न्यू दैट नो मैटर व्हाट दिस पर्सन इज इनोसेंट एंड आई हैव टू गेट हर आउट। और वो एक मेरे अंदर वो इट वाज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ केस, वो मेरे अंदर एक जुनून था कि अब एक पैशन बन गया था कि अब मुझे इस इंसान को निकालना है, ये इनोसेंट है। और जब तक वो मुझे बिलीव नहीं आता ना, मुझे अगर वो फील नहीं होता, तो मैं शायद ना मेहनत करती, और इनफैक्ट केस तो मैं बिल्कुल नहीं लेती उनका। आई वुडंट हैव टेकन अप द केस ऑल्सो, टू बी वेरी फ्रैंक। तो जब मुझे लगा कि नहीं शी इज इनोसेंट, मैंने उनका केस लिया, मैंने मेहनत की। वो भी अपने आप में एक स्ट्रगल था, बहुत बड़ा स्ट्रगल था, बिकॉज व्हेन आई टुक अप द केस आई वाज जज्ड बाय पीपल दैट you only defend criminals, you defend this, और आप ऐसे इंसान को डिफेंड भी कैसे कर सकते हो। मेरे लिए इनफैक्ट मुझे ये बोला गया, आप अपने करियर को बर्बाद कर रहे हो, अभी तो आपकी करियर की शुरुआत हुई है, ये इतना हाई प्रोफाइल कैसे, आपको इनको तो कुछ होएगा नहीं, उनका उल्टा आपका नाम खराब हो जाएगा, ये सब भी बोला गया मुझे कि इनको तो डेफिनेटली रिजेक्ट। इन शॉर्ट आपको दामिनी का चड्डा बना दिया जो अमरीश पुरी थे।
मुझे हाँ मतलब ऑफ कोर्स आई गेट जज्ड एक्चुअली बिकॉज यू नो मेरा ऐसा प्रोफेशन है वे आई टेक अप सच सीरियस केसेस, तो लोग मुझे जज करते हैं, बोलते हैं कि यू नो कि हाँ आप क्रिमिनल्स को डिपेंड कर रहे हो, आप ये करो वो करो, बट दे डोंट नो, दे नॉट इन माई शूज, दे डोंट नो व्हाट आई गो थ्रू एंड दे डोंट नो कि मुझे, मैं ऐसे ही नहीं केस उठा रही हूँ या केस ले रही हूँ, मैं कुछ पढ़ के जब मुझे कुछ फील होता है तो ही मैं केस लेती हूँ, और तो ही मैं अगर जीत भी पाती हूँ तो इसलिए बिकॉज मैं, क्योंकि वो केस में कुछ दम होता है इसीलिए मैं रिलीफ भी दिला पाती हूँ अपने क्लाइंट्स को, ये चीज़ है। तो फिर मैंने लिया, फिर आई टुक इट अप एंड देन इट वाज अ डिफरेंट स्ट्रगल ऑल टुगेदर। फिर हर जगह ये था कि यू नो होने वाला तो है नहीं ये वो, बट आई फॉट, यू नो आई वाज वेरी डिटर्मिन्ड एंड एंडलेसली आई ट्राइड, आई नो मैटर व्हाट, मुझे पता था कि इनको छुड़ाना ही है। एंड यू नो माशाल्लाह से हमें सुप्रीम कोर्ट से मिली, उन्हें जमानत मिली और सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस मिली है। आई ऑलवेज से जुडिशरी सुप्रीम, और फिर वो एक खुशी अपने आप में एक अलग ही खुशी थी जब मैंने उनको इंसाफ दिलाया। चीज जिसने आपकी पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं वहां तक पहुंचाई, उन लोगों तक पहुंचाई जिन्हें शायद लॉयर्स से, कोर्ट से, जज से कोई लेना देना नहीं होता। बिग बॉस 70 यू डिड, आपने वो क्यों किया? आप अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी चल रही है, बड़े बड़े केस आप लड़ रहे हो, जीत रहे हो, पता कहते हैं बिग बॉस में तो वो जाता है जिसका काम नहीं होता। लोग एक जनरल परसेप्शन है कि भाई कुछ नहीं है तो चल 20-25 दिन या जितने भी दिन हम मसाला दे सकेंगे हम रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। व्हाई यू वेंट? हाँ, मैं छुट्टी है, आप एक्चुअली ऐसे ही समझ लो, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस के तौर पे मैं गई थी बस। मतलब मुझे एक्चुअली ऑनेस्टली ऐसा था कि व्हेन आई वाज ऑफर्ड दिस शो, मतलब इनिशियली आई सेड नो, पहले तो मैंने मना ही कर दिया था बिकॉज मुझे ऑफ कोर्स मैं मतलब मेरा काम इतना रहता है, डे इन डे आउट एवरी डे बेसिस पे आई हैंडल सो मेनी केसेस और ये है वो है, तो मुझे था कि नहीं, तो मतलब मेरा पहले क्या था व्यू कि अभी एकदम दिवाली वेकेशन आने ही वाली थी एक्चुअली, जब ये ऑफर आया था मुझे दिवाली वेकेशन आने वाला था, तो मैंने सोचा कि 1-2 हफ्ता करके मैं आ जाऊंगी, एक एक्सपीरियंस लेके आ जाऊंगी, यू नो अंदर क्या होता है, कैसा सच में कैसा होता है, क्या हाँ सच में क्या है, जैसा लोग सोचते हैं। क्योंकि मैंने शो में ऐसे ज्यादा कभी देखा नहीं था, एंड आई टोल्ड यू मैं विदाउट एनी प्रेपरेशन ऐसे ही चली गई, जबकि बाकी सब तो 1-1 साल के प्रेपरेशन के साथ आते हैं। लोग आते तो शो भी नहीं चलता, दूसरे लोग पहले से प्रिपेयर करके आते हैं, शो देख के समझ के चाट के आते हैं, 3-4 साल से तैयारी करते हैं, लोग करते हैं, हाँ कुछ कॉन्ट्रोवर्सी करते हैं ऑब्वियसली, और शो को भी चाट के आते हैं कि अरे इसमें ऐसा होना चाहिए, वैसे ये वो। मेरा ऐसा कोई था ही नहीं फंडा, मतलब मैंने तो कभी शो भी नहीं देखा था बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग को काम से कहाँ फुर्सत है, पर हाँ नाम सुना था एंड आई न्यू मतलब सलमान खान होस्ट करते हैं, तो ये था मुझे कि हाँ एक अच्छा रेप्यूटेड शो है कि सलमान खान होस्ट करते हैं, बट मुझे कोई मतलब कोई नॉलेज नहीं थी शो में क्या होता है क्या नहीं, और ऐसा मतलब इतना ज्यादा कुछ नहीं पता था। एंड आई टोल्ड यू कि मतलब ऑफर आया तो पहले तो मना किया, फिर बाद में वन फाइन मॉर्निंग ऐसा था कि पता मैंने कब हाँ बोला शो को, शो मेकर्स भी बहुत शौक थे कि शाम में ओपनिंग थी, शाम में हम बस कमेंसमेंट था उस दिन स्टेज पे हमें जाना था। मुझे पता चला कि एक दिन पहले आप गई थी। मैंने सुबह हाँ बोला, एक दिन पहले नहीं, सुबह मैंने हाँ बोला ऐसे ही, बस मैं उठी सो के, मैंने बोला अच्छा ठीक है मैं करूंगी ऐसे, और शाम में मैं सेट, मतलब मैं सुबह कोर्ट में आर्ग्यू कर रही थी, वही कोर्ट में ब्लैक कोर्ट में मैं शाम में सेट पे थी, सलमान खान के सर के साथ स्टेज पे थी, एंड आई वाज लाइक कि ठीक है 1 हफ्ता जाके आ जाऊंगी, मेरे माइंड में यही इंटेंशन था, मतलब मैं जीतने की इंटेंशन से नहीं गई थी, वरना मैं फिर कुछ अलग ही प्रिपरेशन से जाती, फिर तो मैं जीत के ही आती ऑनेस्टली, पर मेरे माइंड में था मुझे पता है बाहर बहुत काम है, बाहर बहुत मेरा खुद का काम है, तो मैं ये सोच रही थी कि 1 हफ्ता जाके, बिकॉज आई हैव नो फॉलोअर्स ऑनेस्टली, मेरे कोई फॉलोअर्स भी नहीं थे, मुझे लगा मैं 1 हफ्ते में निकल जाऊंगी, इसलिए आई टोल्ड यू आई डिडंट इवन गेट द टाइम टू इवन हायर एनी डिजाइनर, कुछ नहीं, मैं ऐसे ही चली गई एकदम रियल, इसलिए मुझे लोग कहते हैं कि वो द मोस्ट रियल कंटेस्टेंट, बिकॉज मैं एक्चुअली बस ऐसे ही चली गई, बट दिवाली वेकेशन सोच के कि हाँ अभी बस दिवाली की छुट्टी आ रही है 1-2 हफ्ते में आ जाऊंगी, बट मतलब माशाल्लाह से काफी लंबा रह गई मैं, विदाउट एनी फॉलोअर्स ऑल्सो, विदाउट एनी प्रेपरेशन, बिना किसी तैयारी के मैं काफी लंबा टिक गई, बट मेरा कोई ऐसा लाइफ में ऐसा कोई मोटो नहीं था टू बी पार्ट ऑफ एनी रियलिटी शो, एक एक्सपीरियंस के तौर पे देख के फिर मैं निकल गई, पर मुझे लेकिन ऐसा था कि बस मतलब यहाँ पे खत्म, उसके बाद मुझे फिर उसमें ऐसा नहीं था कि घुसना है या कुछ डेप्थ में जाना है या आगे एक्टिंग का ऐसा कोई इरादा नहीं था। आपने कोई म्यूजिक वीडियो भी नहीं किया, कोई अभी तक ऐसी खबर भी नहीं आई कि आप कोई वेब सीरीज कर रहे हो? नहीं, उसके बाद इनफैक्ट नेटफ्लिक्स पे मेरी सीरीज आई, जैसे आप इंद्रानी मुखर्जी की सीरीज, आई वाज आल्सो देयर, तो आपके काम से जुड़ी हुई है, मतलब ऐसा नहीं आया कि आप कहीं स्विट्जरलैंड की वादियों में आप डांस कर रहे हो, इससे जैसे कई बार तो होता है बिग बॉस से निकलने के बाद आर्टिस्ट जो होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, उनके इतने सारे म्यूजिक वीडियो आते हैं कि हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो परसों आया था आज फिर आ रहा है, एक्चुअली होता है, मतलब कई लोग 10-12 म्यूजिक वीडियो करते हैं 2-3 महीने में, तो
It's a very common route actually. वो तो बहुत conventional route है, पर मेरा लाइफ ही unconventional रही और हर चीज unconventionally है मेरी. मैं तो ऐसे ही as an experience रही थी. Suddenly I will not forget my identity as a lawyer. मैं बाहर आऊंगी तो मुझे पता है कि बाहर भी मेरे कितने prior commitments हैं और कितने बढ़ जाते हैं once you come out even in terms of your cases and everything court के. मैं लास्ट डे तक मैं इतना काम में engrossed थी अपने काम में, अपने केसेस में, कि मैं डिजाइनर भी नहीं किया मैंने बिफोर गोइंग टू द शो. मैं ऐसे ही शो में चली गई. जस्ट सुबह में कोर्ट में आर्ग्यू कर रही थी, शाम में मैं शो में थी, लाइक विदाउट एनी प्रेपरेशन. ना डिजाइन, वहाँ पे सब डिजाइनर सब प्रेपरेशन के साथ आए थे, बट मुझे था कि ठीक है एज अ लॉयर मैं जा रही हूँ. मुझे अपने अपीयरेंस को लेकर कभी मैं अपनी मतलब माशाल्लाह आई हैव बीन वेरी कॉन्शियस अबाउट ऑल दीज स्मॉल थिंग्स. मेरे लिए बहुत ट्रिवियल थिंग्स है. ब्यूटी, लुक्स, ये बहुत ट्रांजिएंट चीजें हैं, ये बहुत टेम्पररी है, आज है कल नहीं, ये सब मुझे पता है. मुझे पता है कि व्हाट लास्ट इज योर टैलेंट एंड योर एबिलिटी, एंड अल्टीमेटली यही मुझे लाइफ टाइम मुझे काम आएगा. वो होता अंदर असली में होता है या कुछ स्क्रिप्ट देते हैं? आई एम श्योर यू, आपने तो कितने लोगों को बिग बॉस से कितने लोगों से किया ही वकील नहीं मिला ना अभी तक. आप एली वकील है ना, वकील तो सच बोलते हैं ना, तो बता. नहीं ऐसा कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता है. वहाँ पे सब कुछ स्पॉन्टेनियसली होता है और एक ही घर में आप पूरा टाइम बोलते ना एक ही साथ बर्तन रहेंगे तो बजेंगे, वही होता है. तो कुछ लोग करते हैं, बिग बॉस खुद ही लड़वा देते हैं आपस में. नहीं वो तो लड़वाते ही है, लेकिन मतलब कुछ तो जानबूझ के भी लोग कहते हैं ना कि भाई, क्योंकि एक जनरल परसेप्शन जो प्लानिंग प्रिपरेशन के साथ आता है वो जानबूझ के कुछ बवाल करेंगे तो दिखेंगे, प्रोमो में दिख जाएंगे, फिर मतलब क्योंकि एक जनरल परसेप्शन है कि जो लड़ेगा वो खबरों में आ जाएगा. वो तो होता ही होगा, बट वो जो प्लानिंग प्रिपरेशन के साथ बहुत आते हैं, वो उनको पता है कि क्या फंडा है, कैसे कैमरा में दिखना है और कैसे क्या करना है, वो उनके लिए तो पता नहीं. आई मीन उनको पता ही होगा, पर मेरे माई केस तो कोई स्ट्रैटेजी थी नहीं मेरे लिए. तो ऐसा था, इनफैक्ट मैं तो बचती थी कैमरा से. मैं तो ऐसी थी एज द लास्ट पर्सन टू एवर आस्क फॉर फुटेज और टू इवन सीक फुटेज. जब कोई मेरे से सामने से लड़ने आता था तो ही मैं लड़ती थी और मैं जवाब वापस देती थी, किसी को पलट के जवाब देती थी. और फिर जब मैं जवाब देती थी तो फिर खत्म, सामने वाले को फिर मैं चुप करा दूंगी. बट अननेसेसरली आई वुड नेवर मेस विद एनीबॉडी. मैं ऐसी हूँ. मैं कभी किसी से, जिन्होंने देखी भी मेरी जर्नी, मैं कभी किसी से जबरदस्ती फालतू में नहीं लड़ती थी. और मेरा शुरू से मैं बहुत क्लियर थी इस चीज में, बोलती भी थी. कितने लोग मुझे बोलते थे मैं ज्यादा बात नहीं करती थी शो में. बिकॉज अननेसेसरी बात करने जाओ तो मैं चाहूँ तो मैं तो दिन रात चप्पड़ लाइक अ पैकर बॉक्स, लाइक अ पैकर लाइक यू नो आई जस्ट कीप going on and on. बट मुझे ऐसा था कि हाँ बस काम से काम एकदम जो ऐसा है, जो मतलब मुद्दा है, अगर कोई मेन बोलने जैसा है तो मैं बोलूंगी. बाकी मुझे बहुत लंबा रहने का ना इरादा था शो पे. मुझे ऐसा था कि मुझे बाहर भी काम देखना, तो मेरे माइंड में बहुत प्रेशर चल रहा था कि मुझे निकलना है बाहर, केसेस देखने. तो मुझे ज्यादा लंबा रहना नहीं था, उसके लिए मुझे ज्यादा फुटेज चाहिए भी नहीं थी. मुझे ऐसा था कि मुझे जल्दी निकलना, बाहर काम देखना है, ऐसा था मेरे माइंड में. मैं तो एक हफ्ते के इंटेंशन से गई थी. मैं तो हमेशा बोलती हूँ, मैं चाहती थी कि मैं एक हफ्ते में जाऊँ निकल जाऊँ. बट माशाल्लाह से वोट्स मिलते गए और मैं काफी लंबा रह गई. तो जितना मैं टिक जाती थी तो मेरे माइंड में प्रेशर रहता था बाहर के केस में, ये वो केस में क्या हो रहा होगा, ये केस में एक्चुअली ये केस में क्या चल रहा होगा, उसमें क्या चल रहा, बिकॉज यू डोंट गेट एनी इन्फॉर्मेशन इन द आउटसाइड वर्ल्ड लाइक दैट. अच्छा, पक्का नहीं मिलती इन्फॉर्मेशन. नो, यू डोंट गेट. दैट इज द रीजन. एंड देन प्लस यू नो आई हैव नेवर बीन लिव्ड लाइक दिस. आई एम अ ट्रैवलर. मैं बस ट्रैवल करती हूँ. मैं मतलब जहाँ छुट्टी हुई, मैं कहीं निकल गई, मैं एक दिन में बैग उठा के कभी यहाँ, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी यूरोप, ऐसे निकल जाती हूँ. मैं समझ रही हूँ. मुझे एक जगह पे यू कांट कीप मी इन वन प्लेस फॉर टू लॉन्ग. तो मेरे लिए बाद में 1-2 हफ्ते में बहुत सफोकेटिंग हो गया कि यू नो विद अननोन पीपल, विद स्ट्रेंजर्स, यू कीप लॉक्ड इनसाइड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, यू कांट मूव अराउंड. तो इनफैक्ट ये एक्सपीरियंस से मुझे ये फील हुआ कि मैं जिनको छुड़ाती हूँ वो व्हाट दे गो थ्रू, एक्चुअली वो यू नो एक जेल से कम नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अंदर रहना. तो वो एक फीलिंग जो मैं लोगों को जब इंसाफ दिलाती हूँ, तो इनफैक्ट मुझे समझ में आया कि उनकी फ्रीडम क्या होती है. जब मैं खुद बाहर निकली, अच्छा फ्रीडम मिली, ऐसा फील होता है यू नो कि नाउ यू आर फ्री, यू कैन मूव अराउंड, you can just do, you can live your life as on your own terms. आप जो चाहो खा सकते हो. अंदर तो खाने पे झगड़ा, अंडे पे झगड़ा, ये एक्स्ट्रा खा लिया तो मतलब ऐसी लाइफ है कि क्या बोलते. तो मुझे वो एक एक्सपीरियंस देख के लग गया बाप रे, मतलब ये दूर से अच्छा है, बस हो गया ऐसे. लेकिन आपके लिए सारे स्ट्रेंजर्स नहीं थे, कुछ तो आपको जानते थे. और जैसे नहीं, मैं किसी को बाहर से, मैं किसी को भी नहीं जानती थी. मुझे जैसे मुझे जानते होंगे एज अ लॉयर, पर मैं किसी से बाहर से बात, या आई वाज नॉट एक्वेंटेड विद एनी ऑफ देम. दे मस्ट हैव नोन मी एज अ लॉयर. दैट इज अ डिफरेंस. आई वाज नॉट एक्वेंटेड विद एनी ऑफ देम. जब बाहर आके आपने अपनी जर्नी देखी,
तो क्या लगा? मैंने अपनी जर्नी नहीं देखी, टाइम ही नहीं मिला। टाइम ही नहीं मिला, और वो दैट इज आल्सो अ ब्लेसिंग इन इटसेल्फ कि मेरे को अब जर्नी देखने का भी टाइम नहीं, मुझे लाइफ में इतना बिजी रहना है कि मुझे वापस वो सब नहीं देख, मतलब आई एम नॉट द टाइप्स की, मतलब आई डोंट बिलीव इन लुकिंग बैक। वो था, वो टाइम पे गई, फटाफट किया, निकल गई, बस व्हाट नेक्स्ट ऐसे होना चाहिए। एक आपने सलमान खान को भी ज्यादा भाव नहीं दिया, मैंने देखा, नहीं तो लोग स्टार स्टक हो जाते हैं कि ओ सलमान, ओ माय गॉड, ऐसे ऐसे रिएक्शन ज्यादा मेरे प्रोमो में चल रहा है, बड़ा नॉर्मल थे। मतलब ये आई एम नॉट, मतलब मैं स्टार स्ट्रक वैसी मेरा एटीट्यूड है नहीं, बट हाँ मतलब आई हैव रिस्पेक्ट फॉर एवरीबॉडी, बट ऐसा नहीं, रिस्पेक्ट ऑब्वियसली, बट यू नॉट लाइक कि जैसा बहुत सारे लोगों के साथ हमने देखा। हाँ बट रिस्पेक्ट रही है, बट मैं किसी को, मतलब मेरे में ये क्वालिटी, मतलब मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ, मैं कभी किसी को, मतलब मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं बटरिंग करूँ या ऐसा कुछ, मैं वैसी नहीं हूँ। मैं सबके साथ, मतलब मेरे लिए कोई इंसान बड़ा या छोटा भी नहीं है, ऑनेस्टली मैं सबके लिए, सब हर इंसान मेरे लिए इक्वल है। तो अभी बाहर आके भी किसी से टच नहीं है या आपने? नहीं है सबसे टच में, इनफैक्ट हाँ सारे, मतलब ऐसा ही होता है जैसे टीवी की डिबेट में जो मतलब विरोधी पार्टी के लीडर्स होते हैं एकदम भिड़ते हैं आपस में, और हम देखते हैं थोड़ी देर बाद जैसे डिबेट खत्म हो चाय पी लेते हैं, वहाँ पे तो वैसे ही चिल हो जाता है बाहर आके। हाँ क्योंकि बाहर सच में ऑनेस्ट, और स्पेशली मेरे केस में तो बहुत अलग है ना, मैं तो, मेरी तो फील्ड ही अलग है, तो मुझे तो मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे लिए कोई कंपटीशन नहीं है बाहर, अगर आप देखो तो जैसे हाँ वो तो बस एक गेम था, और गेम भी ऐसा था जिसको मैं गेम सच में खेलने के इंटेंशन से तो गई भी नहीं थी, मैं तो बस ऐसे इंटेंशन से गई थी कि बस एक आध हफ्ते तक जाना है और एक्सपीरियंस लेके आना है। तो एक्टिंग में कभी भी नहीं जाना या इरादा बदल भी सकता है अगर मान लीजिए बंसाली साहब आ गए या यश चोपड़ा की प्रोडक्शन से आ गया? एक्चुअली वही, फ्यूचर इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, यू शुड नेवर से नो, मतलब यू कैन नेवर से कि नेवर, ऐसा आप नहीं बोल सकते हो, बट अभी फिलहाल मेरे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो अभी प्रोफेशन है और आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन इट, तो अभी फिलहाल तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो फ्यूचर का तो मतलब फ्यूचर तो मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था मैं आगे अचानक से कोई रियलिटी शो कर लूंगी, मतलब मैं तो हमेशा से ऐसी ही रही हूँ कि मतलब आई वुड हैव नेवर प्रॉब्ली, मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं करूंगी भी या मैं हाँ भी बोलूंगी, बट कभी कभी यू नेवर नो वेयर लाइफ टेक्स यू, तो मैं आगे का तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, बट अभी फिलहाल के लिए तो माय फोकस इज माय प्रोफेशन। तो अभी अगर कोई ऑफर आता है किसी अच्छी वेब सीरीज का या किसी भी ऐसी अच्छी चीज का जिसमें कंटेंट वाइज भी आपको अच्छा लगे, तो offers आए हैं, offers I have already in fact the moment I was out I started getting offers web series के ये वो, because you know because काफी लोगों ने मेरे लुक्स को भी अप्रिशिएट किया, मेरे डांस को भी अप्रिशिएट किया, वहाँ पे मैंने थोड़ा एंटरटेनमेंट क्वेश्चन में भी मैं काफी मैंने अपने आप को प्रूव किया वहाँ पे, ऐसा नहीं ऑफर्स वैसे भी आए हैं, बट अभी फिलहाल तो, बट राइट नाउ तो माय लाइक प्रेजेंटली माय फोकस इज माय प्रोफेशन। डांस का वैसे भी शौक? हाँ मुझे शौक, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं था कि जाके कैमरा, इनफैक्ट अगर ऐसा होता तो मैं फर्स्ट डे ही, मैंने ओपनिंग वाले दिन ही डांस किया होता और मैं डांस के साथ ही जाती शो में डांस दिखाती, बट मुझे ऐसा कोई दिखाना नहीं था, बट वो धीरे धीरे करण जोहर आल्सो सेड दैट कि आप इतने टाइम तक अपना हिडन टैलेंट आपने हिडन क्यों रखा, आप इतनी अच्छी डांसर है, आप रैंप वॉक करते हैं, आपने हिडन क्यों रखा, क्योंकि मुझे वो दिखाने जाना नहीं था शो में, वो धीरे धीरे खुला धीरे धीरे यू डिस्कवर, मतलब वो कभी कुछ टास्क आया कुछ आया तो मैं करने लगी, तो फिर अपने आप वो थोड़ा हाईलाइट हुआ एंड दैट कॉट अटेंशन कि हाँ अ लॉयर कैन डांस सो वेल, और वो दिखा, मतलब मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कभी वहां जाके डांस दिखाने का या करने का, बट फिर वो दिखा, फिर व्हेन आई डांस आल्सो आई वाज क्वेश्चनिंग हाउ कैन अ लॉयर डांस, आई सेड ओके आई एम अ ह्यूमन बीइंग एंड आई हैव अ पर्सनल लाइफ टू, लाइफ इज नॉट जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट ऑलवेज फॉर अ लॉयर कैन डांस आल्सो, अ लॉयर कैन बी प्रिटी आल्सो, अ लॉयर कैन डांस वेल आल्सो, व्हाट्स द बिग डील। अच्छा ये बताइए, फिर से मेरे दिमाग में वो वेब सीरीज घूम रही है, लगता है आपको ऑफर करना है। नहीं मुझे तो खैर मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मतलब तो वो क्योंकि आप ही के प्रोफेशन से जुड़ी है और बाई चांस मैं अच्छा कोई वेब सीरीज मैं देख रहा था और आपसे फिर मुलाकात भी हो गई, ये बताइए सच बताइए, जो आसपास के मेल लॉयर्स होते हैं लाइन मारते हैं इसका जवाब मैं नहीं देना चाहूंगी क्योंकि मुझे हर रोज कोर्ट जाना रहता है। नाम थोड़ी पूछ रहा हूँ मुझे एक्चुअली मैं बहुत डिफरेंट हूँ एज अ ह्यूमन, मैं बहुत कम बात करती हूँ ज्यादा लोगों से, हाँ, मैं ज्यादा लॉयर से बात नहीं करती। ये इस पे मैं आ रहा था कि आप रिजर्व नेचर की हैं शुरू से हैं, रिजर्व नेचर, एक बिग बॉस फैन ने ये पूछा कि आप सवाल पूछेगा कि वो उनका रिजर्व नेचर है या एटीट्यूड में रहती है, ठीक है, और उनकी फन साइड कब होती है, क्योंकि बिग बॉस में तो ज्यादातर लोग मतलब एंटरटेन करते हैं, तो
हाँ, तो मेरा भी फन साइड दिखा ना शो, इसलिए तो मैं थी काफी टाइम बाद में थोड़ा सा। हाँ, इसीलिए। पर ऐसा नहीं है, एटीट्यूड तो नहीं बोलूंगी मैं, बट हाँ मैं मतलब मैं सब लोगों से बात नहीं करती हूँ मैं। जैसे ऐसा नहीं है कि मैं आप मतलब कि आया मैं अचानक से बैठ के बात करने लग जाऊँ, ऐसे तो नहीं हो पाता है, बिकॉज मेरा स्केड्यूल भी बहुत बिजी रहता है पूरा दिन में। ऐसा नहीं, कोर्ट में जाओ तो इतना काम रहता है, इतना काम करो आपको, और इतना प्रेशर रहता है कि आपको एक्चुअली आजू बाजू में किसके साथ क्या हो रहा है उसकी भी आपको खबर नहीं है। बाजू में बैठा इंसान क्या देख रहा है, आप अपने केस में इतने बिजी हो, बुक्स में फाइल्स में इतने बिजी हो, मतलब पढ़ने में, ऊपर से माइंड में आपके चल रहा है कि कि इसका क्या, मतलब आप माइंड में बहुत सारी चीजें चलती रहती है कि अगर वो हुआ, समटाइम्स यू जस्ट क्रैक इट इन योर हेड ओनली कि हाँ इसमें ऐसा हो सकता है, उसमें वैसा है, ये ऐसे क्रैक हो सकता है, ये केस, ये सारी चीजें चलती रहती है, यू डोंट गेट टाइम फॉर एनीथिंग। तो इसीलिए ये जो आपका सवाल है वो ऐसा है कि मेरे कुछ जो गिने चुने दोस्त हैं ये प्रोफेशन में, मैं उनसे बात करती हूँ। ऐसे ज्यादा बहुत सारे लॉयर से तो मैं बात करती नहीं हूँ, बहुत लोगों से मैं बात भी नहीं करती। तो भाई एटीट्यूड नहीं एटीट्यूड नहीं, मैं ज्यादा हाँ मगर लेकिन मुझे सवाल पूछने को कहा गया तो मेरा धर्म है सवाल पूछना। नहीं मगर लेकिन सब बहुत कोऑपरेटिव है हमारे प्रोफेशन में, सारे लोग ही बहुत एक दूसरे, बहुत हेल्दी कंपटीशन रहता है। अच्छा, इंस्टाग्राम पे आपको भी ऊट-पटांग डीएम आते हैं? लोग डरते हैं कि लॉयर है मुझे नहीं। हाँ तो वो एक मेरे लिए एडेड एडवांटेज है, मुझे ऊट-पटांग डीएम नहीं आते। मतलब आफ्टर बिग बॉस भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि नहीं? बिकॉज मेरी जर्नी में, मतलब मैं शो में भी मैंने कुछ उटपटांग हरकत नहीं करी। उटपटांग का मतलब ये होता है कि प्रपोजल्स उटपटांग या कुछ वैसे वाले मैसेज जो लड़कियों को अक्सर आते हैं, क्योंकि लड़की अगर लॉयर हो तो सामने वाला थोड़ा सोचता है। नहीं वैसा कुछ नहीं, कोई नहीं सोचता है। वो सब आते ही रहते हैं जैसे हाँ ये सब ना, जैसे लाइक व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, आई लव यू, हाँ वो सब तो आते रहते हैं, वैसे मैसेजेस आते रहते हैं। उसमें लोगों को डर नहीं कि भाई केस हो जाएगा या कुछ ऐसा हो। और if somebody loves you, you can't really sue that person. In fact, you feel better, good only कि हाँ ठीक है, फैन है, आपको लाइक करता है, you feel good only। जो आपके लिए मीनिंगफुल है वो काम आप करती रहें, जो आपको सुकून दे, जो आपको खुशी दे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।